जैसा कि आपको पता है, दलित मसीहा रामविलास पासवान अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी बनाई हुई पार्टी में हो चुका दो फाड़, जहां चाचा भतीजा से भी हो चुका तकरार, वहीं सांसद प्रिंस पर भी लग चुकी है दाद। वहीं आपको ये बताने में मुझे गुरेज नहीं कि वही पदाधिकारी एक दूसरे से करते हैं संपर्क, इसी से होती है साजिश। उसी साजिशों की बूह पर बिफरे दिल्ली प्रदेश लोजपा अध्यक्ष राजवर्धन सिंह परमार, और उन्होंने किया बहुत बड़ा खुलासा। चिराग पासवान के कुछ लोग जो देते हैं उन्हें धमकी अपने तरफ बुलाने की, इस पे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए हम सुनाएंगे उन्हीं की आवाज़। लेकिन वो ये चैलेंज के साथ कहते हैं कि हम मंत्रालय में नहीं करते हस्तक्षेप। तो आइए आप सुनिए, दलाली की वह कथा बताएंगे राजवर्धन सिंह परमार, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष लोजपा। में कार्यकारी अध्यक्ष भी है, प्रदेश उपाध्यक्ष भी है। मेरे सुनने में आ रहा है कि कुछ लोग जनता को वर्गलाने का काम कर रहे हैं कि आप पैसा दो तो आपको ये काम करा देंगे। मेरा सीधा ये बयान है प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूं। भारतीय जनता पार्टी जेडीयू और एलजेपी का गठबंधन है। एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी हैं, जो भारत सरकार में मंत्री हैं। उनके मंत्रालय के संबंधित कामों के लिए उनका निधि स्टाफ है। उनके मंत्रालय के किसी भी कार्य के लिए मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। या आप सभी के माध्यम से मैं दिल्ली ही नहीं पूरे देश के जनमानस को यह बताना चाहता हूं। मेरे दिल्ली प्रदेश के जो भी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनका काम है झंडा और डंडा, बूथ कमेटियां, विधानसभा कमेटियां और जिला कमेटियों को तैयार करना। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्धित हैं। लेकिन किसी तरीके का अगर कोई कहे कि तुमको चेयरमैन बना देंगे, तुमको मेंबर बना देंगे, तो यह मैं इसका निराधार कटाक्ष करता हूं। यह सारी क्रिया और प्रक्रिया माननीय मंत्री जी, जो कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा और उनके निधि स्टाफ द्वारा अधिकार है। मेरा इन सब कार्यों में मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी में जो व्यक्ति आएगा झंडा उठाने, डंडा उठाने, उसका स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन है। मैं तमाम दिल्ली प्रदेश वासियों को आमंत्रित करना चाहता हूँ। पितर पक्ष चल रहा है, अभी नवरात्र आने वाला है। हम नवरात्र में पूरी दिल्ली में जन जन अभियान चलाने का काम करेंगे, मोदी सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का काम करेंगे, और तकरीबन एमसीडी चुनावों को लेकर हर वार्ड में एक एक प्रभारी बनाने का काम करेंगे। और आगे का जो प्रस्ताव है वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समक्ष रखेंगे। जो भी सहयोगी दल द्वारा जो हमें सीट मिलेगी, उन सीटों पर हमारे उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। सच्चाई नहीं है। दरअसल चिराग पासवान के कुछ लोग साजिशन ऐसा कर सकते हैं, मुझे जो पता चला है। चूंकि मैं रहता हूं लोटियन जोन में, विट्ठल भाई पटेल हाउस में, तो मेरी अपनी सेफ्टी के लिए मैं ये बयान जारी कर रहा हूं सर। लेकिन अगर कुछ हो तो मेरे द्वारा इस टिकारे को ना फोड़ा जाए। सर कहीं तो आग लगी होगी जो धुआं निकल रही है। नहीं, आग नहीं लगी, ना धुआं निकल रहा है। मैं अपनी सुरक्षा को देखते हुए इस बयान को जारी कर रहा हूं, क्योंकि चिराग पासवान जी का ये मानना है कि वो लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनका भी दिल्ली में एक कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष है। अब पता लगा करे कोई और भरे कोई और। तो चूंकि मैं एक रेपुटेड सम्मानित व्यक्ति हूँ, मैं महाराणा प्रताप फाउंडेशन का भी चेयरमैन हूँ, महाराणा प्रताप सेना का संस्थापक भी हूँ, कमला मिल्क जैविक खाद लिमिटेड का भी चेयरमैन हूँ, और हमारी श्रीमती जी उत्तर प्रदेश की महिला प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, पेशे से अधिवक्ता भी हैं। तो इन तमाम विषयों का मैंने मंथन करके आपके माध्यम से दिल्ली ही नहीं पूरे देश के आवाम को यह संदेश देना चाहते हैं, अगर किसी प्रकार से मंत्रालय से संबंधित कोई काम अगर कोई चाहता है, हम माननीय मंत्री जी से डायरेक्ट संपर्क करें, उनके निधि स्टाफ से मिले। हमारा किसी भी प्रकार से कोई क्रियाकलाप नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस नहीं हो रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग जो हमसे जुड़े हैं वो चिराग पासवान जी के पास भी बैठते हैं, मेरे पास भी बैठते हैं, और 18 नंबर जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आवास है वहां पर भी वो बैठते हैं। अभी प्रिंस जी का भी जो है लोगों ने फंसाने का काम किया, उनकी भी जीत हुई। मैं उनको भी आपके माध्यम से बधाई देना चाहता हूं। तो ये पूरा गेम चल रहा है। मैं नहीं चाहता कि मैं
मीडिया में चर्चा का माध्यम बनूं या मेरे ऊपर आरोप या प्रत्यारोप लगें। मैं अपनी सुरक्षा को देखते हुए ऐसा बयान जारी कर रहा हूं कि जिस आदमी को दिल्ली प्रदेश की लोक जनशक्ति पार्टी में जुड़ना है या उसका कोई काम है तो मैं 24 आवर्स उपलब्ध हूं। मेरे पास किसी प्रकार का मंत्रालय से काम की संभावनाएं 1% भी नहीं है। मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूं, अगर आपको किसी प्रकार का कोई प्रलोभन देता है कि आपको निदेशक बना देंगे, आपको सदस्य बना देंगे, आप पार्टी में आ जाइए, तो ये एकदम गलत है और मैं इसका कट्टाच करता हूं। चिराग पासवान जी से इस मुद्दे पे कोई आपसे बातचीत हुई है? देखिए, चिराग पासवान जी के कई लोगों की मुझे धमकियां मिल रही हैं, कई लोगों का फोन भी मेरे पास आ रहा है कि तुम हमारे तरफ आ जाओ, ऐसा ऐसा वैसा वैसा, ये सब चल रहा है। इन्हीं सब सेफ्टियों को लेते हुए मैंने आज ये बयान जारी किया। चिराग पासवान जी से आपके कैसे संबंध है आज अब तक के? व्यक्तिगत तौर पे अच्छे संबंध हैं, राजनीतिक तौर पर मैं आदरणीय पारस जी के साथ हूं तो फिर उनका विरोधी हो गया। बाकी वो हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के बेटे हैं और हमारे जमुई से सांसद हैं और माननीय पासवान जी ने उन्हें अपने उत्तराधिकारी के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष एलजेपी का बनाया था, लेकिन रिकॉर्डेड एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी न कभी थे, न कभी हैं और न कभी रहेंगे। तारीख को हमारे स्वर्गीय नेता, हमारे नेता और पूरे देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अनुयायी कहे जाने वाले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को भारत रत्न दिलाने वाले, दलितों को निचले पायदान से ऊंचे पायदान पर ले जाने वाले हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की प्रथम पुण्यतिथि है, जो कि दिल्ली प्रदेश बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाएगा। मांग करते हैं कि लोकसभा में उनका एक चलचित्र लगाया जाए, उनको भारत रत्न से नवाजा जाए, यह हमारी मांगे हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय और अमित शाह को हम पत्र भी लिखकर यह मांग करने वाले।